So we will study about mycoplasmas, the general properties. Mycoplasmas are the smallest microbes which are capable of free living in the environment. Mycoplasmas, they don't have a cell wall, they lack a cell wall. They are the smallest microbes which are capable of free living in the environment and self replicating on a artificial culture medium. ठीक है, डिफरेंस क्या है इनका वायरसेस से? जो वायरसेस होते हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फ्री लिविंग. वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर. ठीक है, और वो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे रेप्लिकेट भी नहीं करते हैं. पर जो माइकोप्लाज्मास है दे आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स विच आर कैपेबल ऑफ फ्री लिविंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम. काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ में वो वायरस को रिसेंबल करते हैं. जैसे कि माइकोप्लाज्मास भी काफ़ी छोटे होते हैं, अराउंड 150 to 350 नैनोमीटर इन साइज़. क्योंकि ये इतने छोटे हैं तो जो बैक्टीरियल फ़िल्टर्स होते हैं उनसे ये फ़िल्टर हो जाते हैं. माइकोप्लाज्मास आर फिल्टरेबल बाय बैक्टीरियल फ़िल्टर्स. और वायरस से डिफरेंट किस वे में होता है कि ये फ्री लिविंग है. जो माइकोप्लाज्मास है वो फ्री लिविंग होते हैं और वो आर्टिफिशियल सेल फ्री कल्चर मीडियम में ग्रो कर जाते हैं. माइकोप्लाज्मास lack a rigid cell wall which is replaced by a triple layered cell membrane containing sterol. ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट है, फिर भी इसमें यूकैरियोटिक वाला ये फीचर है कि इसके सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल होता है. ऐसे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल नहीं होता. बट क्योंकि माइकोप्लाज्मा का जो सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है उनमें, तो फिर दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल है. देयरफॉर दे आर कम्प्लीटली रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एक्टिंग ऑन सेल वॉल सच एज बीटा लैक्टम. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में जैसे पेनिसिलिन, कार्बापेनिम्स, सिफेलोस्पोरम, मोनोबैक्टम्स ये आ जाते हैं. और ये जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं ये सेल वॉल पे एक्ट करते हैं. पर माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है, तो फिर दीज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव फॉर माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मास आर हाईली प्लियोमॉर्फिक. ठीक है, मतलब वो बहुत सारे फॉर्म में होते हैं. कोकोइड फॉर्म में हो सकते हैं, बैसिलरी हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, या इवन हेलिकल फॉर्म में हो सकते हैं, दैट इज़ स्पाइरोप्लाज्मास. ठीक है, हाईली प्लियोमॉर्फिक है, काफ़ी सारे फॉर्म में हो सकते हैं, बैसिलरी, फिलामेंटस, कोकोइड, हेलिकल. दे आर पुअरली ग्राम नेगेटिव, better stained by जिम्सा stained. पुअरली ग्राम नेगेटिव होता है एंड दे आर बेटर स्टेन्ड बाय जिम्सा स्टेन. बाइनरी फिजन और बडिंग से ये रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, प्रोकैरियोट है, बाइनरी फिजन और बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं. दे आर नॉन स्पोरिंग एंड नॉन फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल. फ्लैजिला नहीं होते हैं और यूजुअली नॉन मोटाइल होता है. पर कुछ स्पीसीज़ में ग्लाइडिंग मोटिलिटी मिलता है. यूजुअली ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, बट कुछ स्पीसीज़ में ग्लाइडिंग मोटिलिटी मिलता है. ठीक है, और ये जो ग्लाइडिंग मोटिलिटी है दिस इज़ ड्यू टू सम स्पेशलाइज्ड टिप स्ट्रक्चर. ठीक है, यूजुअली तो नॉन मोटाइल है बट कुछ स्पीसीज़ में ग्लाइडिंग मोटिलिटी मिलता है. कॉन्टामिनेंट्स ऑफ सेल कल्चर. माइकोप्लाज्मास आर द कॉमन कॉन्टामिनेंट्स ऑफ कंटिन्यूअस सेल लाइन and thus they interfere with the growth of viruses in cell culture. माइकोप्लाज्मास कंटिन्यूअस सेल लाइंस को कॉमनली कॉन्टामिनेट कर देते हैं, इसलिए जो वायरस इन कंटिन्यूअस सेल लाइंस पे जिन इनका कल्चर हो रहा होता है उनको ये इंटरफेयर करते हैं. एल फॉर्म. एज माइकोप्लाज्मास लैक सेल वॉल परमानेंटली, it has been suggested that mycoplasmas may resemble stable L forms of bacteria, but genetic, antigenic and biochemical properties do not support this hypothesis. क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं है तो they may represent the L form. ठीक है, बट तो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है इसके पास. History. The name mycoplasma is derived from myco. Myco means fungus.
forming branching filaments, and plasma denoting the plasticity of their shape. ठीक है, माइको में ये जो माइको वर्ड है, माइको का मतलब होता है फंगस लाइक. फंगस लाइक क्यों? क्योंकि ये ब्रांचिंग फिलामेंट्स फॉर्म करता है. और प्लाज्मा रेफर्स टू द plasticity of its shape. They were previously known as PPLO. PPLO stands for pleuropneumonia-like organisms. PPLO stands for pleuropneumonia-like organisms, and they are commonly known as Eaton's agent. Okay, because they were first isolated by Monroy Eaton. Okay, Mycoplasma is commonly known as Eaton's agent, and previously they were known as PPLO. PPLO stands for pleuropneumonia-like organisms. Classification. Family Mycoplasmataceae comprises of two genera. One is Mycoplasma and then Ureaplasma. ठीक है, Mycoplasmataceae जो फैमिली है उसमें दो जेनरा है, एक Mycoplasma और दूसरा Ureaplasma. The pathogenic species infecting humans are Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है. ठीक है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया एटिपिकल निमोनिया कॉज करता है. और कुछ इसके स्पीसीज़ है जो कि यूरोजेनाइटल इन्फेक्शंस कॉज करता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा होमिनिस, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम और यूरियाप्लाज्मा यूरिलिटिकम और यूरियाप्लाज्मा पार्वम. ठीक है, सो द स्पीसीज causing urogenital infections are Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, and Ureaplasma parvum. So these are the smallest microbe capable of free living, self-replicate on artificial culture medium, very small in size, 150 to 350 nanometer in size, filterable by bacterial filters, free living, can grow on culture medium, cell free culture medium पे grow कर सकते हैं, lack a rigid cell wall, triple layered cell membrane containing sterol, okay, resistant to beta lactams, highly pleomorphic, poorly gram negative, better stained by Gimsha stain, reproduced by binary fission and budding, non-sporing, non-flagellated, usually non-motile, but some species show gliding motility. Common contaminants of continuous cell lines. Common contaminants of continuous cell line and thus interfere with the growth of viruses in cell cultures. Because they lack cell wall permanently, may represent the stable L forms of bacteria. Myco means fungus-like. Plasma refers to the plasticity of their shape. Previously known as PPLO, pleuropneumonia-like organisms, and Eaton's agent. Classification. The family Mycoplasmataceae comprises of two genera, Mycoplasma and Ureaplasma. The pathogenic forms to human are Mycoplasma pneumoniae, which causes atypical pneumonia, and some species causing urogenital infections are Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, and Ureaplasma parvum.